टुडे फॉर एजुकेशन एंड करियर। दोस्तों, आज हम एकेडमिक सेक्शन से हट करके एक दूसरे सेक्शन की तरफ चल रहे हैं। आज हम स्पेशली थ्रस्ट दे रहे हैं। जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होता है, इसके अंदर में मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं और उसका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये एसएससी है या बैंकिंग या क्लर्कल ग्रेड में जो एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है, इसमें बोर्ड मास्टर रूल जो कि बहुत ही बेसिक है और बहुत ही फेमस है, बट जब क्वेश्चन इससे आते हैं तो बच्चे वहाँ भी मिस्टेक करते हैं और वहाँ भी उनसे गलतियाँ होती हैं। ओके, तो ये हमें पता है कि जो कंपटीशन होता है उसके अंदर में क्या होता है कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट करना बेसिक होता है। तो ये ऑलवेज रिमेंबर रखें कि यू हैव टू मैनेज द टाइम एंड हाउ much time you manage and you save in the process of solution is beneficial for you. Okay, तो बोर्ड मास्टर रूल पे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एसएससी सीजीएल में 2020 में आया था, पिछले साल का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड मास्टर रूल का है, बट ये क्वेश्चन में भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। 25 क्वेश्चन एसएससी में आते हैं, क्लर्कल ग्रेड में भी किसी में 40 किसी में 50 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। पूरे क्वेश्चंस के प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 25 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड के बीच होता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास, क्योंकि 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 आवर का टाइम होता है। तो 60 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो ये चीज़ हमें देखना होता है। तो बोर्ड मास्टर रूल बेसिकली सभी को पता है, सब ने किया है अपने शुरुआती स्कूलिंग आवर में किए होंगे लोग। तो देखिए कि बोर्ड मास्टर रूल बी फॉर ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है हमारा। इसके बाद ये हमारा ये ऑफ एक्चुअली यहाँ पे जब हम इसको सिस्टमेटिकली लिखते हैं तो ये प्रोसेस में हमें पहले करना पड़ता है यूज़, बट ये ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है। इसका बाद हमारा होता है डिवाइड, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन लास्ट में। माइनस का साइन, इसके लिए प्लस का साइन, ये मल्टीप्लाई क्रॉस का साइन या डॉट का साइन होता है, ये डिवाइड का साइन या फिर अपॉन का साइन होता है, और ऑफ का मतलब होता है डॉट और मल्टीप्लाई। और ये ब्रैकेट में 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट होते हैं। तो ब्रैकेट में हमें देखना है कि ब्रैकेट 3 टाइप्स होते हैं। एक तो हमारा होता है स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है। दूसरा हमारा होता है मीडियम, जो हम करली कहते हैं, ठीक है। इसको छोटी कोस्ट, हिंदी में छोटी कोस्ट, मध्यम कोस्ट और बड़ी कोस्ट 3 बोलते हैं। तो ये करली ब्रैकेट होता है इसको, ठीक है। और एक होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि बड़ा होता है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसमें जो सिस्टम हमारा होता है, जब हम ब्रैकेट पे चलते हैं तो ब्रैकेट में हमारा सबसे पहले यूज होगा स्मॉल ब्रैकेट का, फिर होता है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट का, और लास्ट हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का। ओके, जब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम ऑफ पे चलते हैं। ओके, तो ऑफ पे आएगा इसके बाद, और ऑफ का क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हम डिवाइड करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपने बहुत ही सुना होगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन बहुत ही लोग करते हैं कि ये 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, ठीक है। इसमें काफ़ी मिस्टेक होते हैं। 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें लोग 4 और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 2 हो जाता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें भी बोर्ड मास्टर रूल लगा हुआ है। बोर्ड मास्टर रूल के हिसाब से यहाँ पे ये आएगा हमारा 1, और ये 2 + 1 = 3 हो जाता है। तो ये रूल्स जो होते हैं, रूल्स को फॉलो करने का मीनिंग ये होता है कि हम सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को कर रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो ये पहले ब्रैकेट का यूज करेंगे हम, फिर ऑफ का यूज करते हैं, आफ्टर हम डिवाइड का यूज करते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई में फ़र्क क्या है? डिवाइड का मीनिंग होता है 1 अपॉन, इफ वी डिवाइड सम नंबर और समथिंग बाय x, इट मीन्स वी मल्टीप्लाइंग दैट नंबर और दैट थिंग बाय 1 अपॉन x। ओके, तो ये जो जस्ट रिवर्स होता है डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद हमारा एडिशन होता है और फिर सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, हम यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें कि सब कुछ है। यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे ऑफ है, ये फिर प्लस है, फिर यहाँ प्लस है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है, माइनस है और डिवीजन है। ओके, अगर सिंपली करें तो 3 - 25 करेंगे तो -22 हो जाएगा।
तो अगर हम इसको विदाउट प्रोसेस करेंगे, अगर हम BODMAS रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें कैसे फॉलो करना है ये हमें देखना है। ओके, तो कंपटीशन में तो खैर हम बहुत जल्दी हमारा दिमाग चलना चाहिए, हमारे स्टेप्स जो होना चाहिए कैलकुलेशंस में काफ़ी तेज़ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें टाइम बचाना होता है। बट पहले क्वेश्चन प्रोसेस से कंप्लीट हो, इसके बाद हम स्टेप कटिंग करते हैं और स्टेप कटिंग करके फिर हम उस पर पहुँचते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हम पहले ये बताएंगे करेक्ट हम आंसर कैसे करेंगे, बाद में जो हमारे आगे का वीडियो देखिएगा उसमें आप ट्रिक्स देखिएगा कि हम कैसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं और करेक्टली सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमारा होगा ये वर्क, ओके नहीं ये ब्रैकेट का अंदर का, फिर सेकंड में ये पहला ये होगा हमारा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ यहाँ पे होगा, फिफ्थ में ये भी है और ये फिफ्थ में एक और भी यहाँ पे फिफ्थ डैश ले लेते हैं इसको। ओके, और लास्ट में माइनस का साइन। ओके, तो इसको हम फास्टली कर रहे हैं, कैसे होगा यहाँ पे, तो पहले हम लेते हैं ये, वैसे हम प्रोसेस के हिसाब से देखें तो 6 + 2 और 4 और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस ये 8 आ जाएगा पहला स्टेप, मल्टीप्लाई 3 - 25 / 5। ओके, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। 6 प्लस, अब ऑफ का यूज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ओके, और फिर प्लस 8 × 3 - 25 / 5। ओके, अब हम डिवीजन पे चलेंगे, हमारा ये स्टेप होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा 6 + 8 + 8 × 3 - 5। फिर हम मल्टीप्लिकेशन पे चलेंगे, ये स्टेप हमारा होगा 6 + 8 + 24 - 5। फिर ये तीनों प्लस साथ साथ हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 38 - 5 = 32। ओके, तो ये बाय प्रोसेस हुआ, हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि किस स्टेप में हम कैसे करेंगे। वैसे अगर करना होगा सिंपली, तो हम इसको अगर सीधा सॉल्व करना होता तो हम क्या करते, 6 प्लस ये पहले हम मल्टीप्लाई कर सकते थे इसको, क्योंकि आगे प्लस में है तो ये 8 हो जाता, और यहाँ पे फिर ये 8 हो जाएगा प्लस में। ओके, और ये फिर मल्टीप्लाई बाई 3 तो 24, और ये 8 32 और 38 हो जाएगा, और ये पहले हम डिवाइड कर लेंगे, सीधा माइनस हो जाएगा तो सीधा 32 आ जाता। तो उसको हम फास्ट करेंगे, तो पहले हमें प्रोसेस के थ्रू करना है। जब प्रोसेस हमने सीख लिया तो हमारा मिस्टेक नहीं होगा। अब एग्जाम में आपने सारे क्वेश्चन कर लिए 2 मिनट में, लेकिन सारे के सारे गलत हो गए तो आपके क्या नंबर मिलेंगे, नेगेटिव में मार्क्स जाएगा। तो हमें वो नहीं देखना होता, हमें पहले करेक्ट करना होता है। ओके, और मैथमेटिक्स के अंदर जो भी इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट होता है किसी भी कंपटीशन का, ये काफ़ी वाइटल होता है। 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, 2 तरह के कंपटीटर होते हैं। एक कंपटीटर वो होता है जिसका कि मैथमेटिक्स पोर्शन स्ट्रांग होता है, और दूसरा कंपटीटर जो होता है उसका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। अब दोनों के लिए ट्रिक है। जिसका स्ट्रांग होता है उन्हें क्या चाहिए, उन्हें ये चाहिए कि इसमें हम कम से कम 90+ % लाएँ, ठीक है। और जो वीक टाइप के हैं उनको ये होना चाहिए कि कम से कम हम इसको 60+ या 70+ कर लें, क्योंकि बाकी चीज़ वो मेकअप कर सकते हैं, बट वो 60-70% तो इसमें चाहिए ही चाहिए। ओके, तो अब इसमें आपने देखा कि BODMAS रूल में हम कैसे इसका यूज करते हैं। अब ये सेकेंड क्वेश्चन, ये जो हमारा है ये पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन, इसीलिए हमने इससे यहाँ से टेकअप किया है, इसको स्टार्ट किया है BODMAS रूल से, कि BODMAS रूल से स्टार्ट करें, देखें कि इससे क्वेश्चन प्रैक्टिकल कैसे आता। और ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ऑलरेडी, ये भी। ओके, तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट यहाँ है, दूसरा ब्रैकेट यहाँ है, और थर्ड ब्रैकेट यहाँ है। ब्रैकेट के अंदर ही ऑफ है यहाँ पे, ओके, यहाँ भी ऑफ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये डिवाइड है, एक डिवाइड यहाँ पे है, ठीक है, और एक डिवीजन यहाँ पे है। 3 डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है। ओके, तो जो होगा उस वही हमें करना है, हमें अपने तरफ से कुछ इंट्रोड्यूस नई चीज़ें नहीं करनी है। ओके, तो अब इसमें देखिए कि हम इसको प्रोसेस से करेंगे, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 18 डिवाइडेड बाई ये 2/1/4, यानी कि क्या आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ओके, फिर हम इसको शॉर्टकट में स्टेप कटिंग भी कर रहे हैं साथ साथ। 2/3, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर का ये नीचे आ जाएगा, और ये 5/8 स्टेप कटिंग के साथ इसको कर रहे हैं। ओके,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड 9/16। ओके, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि हमें देखना है कि हमें कैलकुलेशन हमारा बहुत बड़ा रोल करता है। अगर हमने मिस्टेक किया तो हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन में ऐसे आंसर होते हैं जो कि हमारे मिस्टेक्स का इंतजार करते रहते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी सेट होता है कि कोई स्टेप कोई मिस्टेक करता है तो कैसे आएगा। अब जब हमने यहाँ डिवाइड किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 2/1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ये क्या आ जाएगा, अब सारे मल्टीप्लाई है इसमें, अगर कोई कैंसिल आउट हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 4 8 आ गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, दैट इज़ 5/9। ओके, अब यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड में क्या आएगा, ये यहाँ भी डिवाइड है 2/3 और मल्टीप्लाई ये 16/9। ओके, अब हमारे पास आ गया, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5/9, और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उल्टा कर देंगे, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये 32 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये 27 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई जब किया तो 27/32 हो जाएगा हमारा। ओके, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से कट जाएगा, देखें ये कट जाएगा 4 टाइम्स, ये कट जाएगा हमारा 8 टाइम्स। ठीक है, तो 8 क्या आ जाएगा हमारा फाइनली, दिस इंटू 27/8, और ये जो वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 135/8, और जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा तो क्या आ जाएगा 16, और ये 7/8। तो ये भी एक ऑप्शन होगा और यही ऑप्शन करेक्ट होगा। इनफैक्ट जो कुछ ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं, इसमें ट्रिक्स क्या करना है, हमें मैथमेटिक्स में हमें ट्रिक्स में ये जाना होता है पहले कि हमारे पास कुछ चीज़ इनबिल्ट होना चाहिए, हमारे मेमोरी में पहले से फीड आउट होना चाहिए। फीड क्या करना है हमें, जैसे कि स्क्वायर करना, तो आपको कम से कम 1 से लेकर के 50 तक के नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, और फिर कुछ जो नंबर है जैसे कि जो प्राइम नंबर्स आते हैं अप टू 100, उसका स्क्वायर आप बिल्कुल रट के रखें। क्यूब आप 20 तक का रट के रखें हैं बिल्कुल ही, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल होगा। और इसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट में देखना है कि कॉन्सेप्ट में कहीं मिस्टेक ना हो, बिकॉज कि जो भी क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन में वो टेक्निकल होते हैं। एक चीज़ और याद रखें कि जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें हमें पास करवाना होता है, बोर्ड का ये एम होता है कि हम क्वालिफाई करें मैक्सिमम बच्चों को, लेकिन कंपटीशन ठीक उल्टा होता है, यहाँ पर डिसक्वालीफाई करना होता है, यहाँ पे हमें छांटना होता है, जो भी नालायक है उनको हटाना है, जो प्योर क्रीम है हमें उन्हें ही लेना है। तो ये चीज़ हमें देखना है कि यहाँ अगर हम मिस्टेक करेंगे तो हमारे पास मिस्टेक में कोई चांस नहीं है आगे बढ़ने का। और आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है कि अगर 100 सीट्स होते हैं तो उसके लिए 1-1 लाख बच्चे बैठते हैं, तो आपको उस टॉप 100 में जाना है, ना कि बॉटम के 99,000 और 900 में जाना है। ओके, तो आप ध्यान दें इस चीज़ पर। और हमारे ये आज 2 क्वेश्चन का आपने लिया है, स्टार्ट किया है, आज स्टार्ट कर रहे हैं, आगे हम आगे कंपटीशंस पे चलते रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और थोड़ा सा दूसरे टॉपिक्स पे भी हम चलेंगे, और सिस्टमेटिकली हम एसएससी या फिर जितने भी क्लरिकल ग्रेड है स्टार्टिंग में हम उसी को ले रहे हैं, और इसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम करवाते रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ। बस आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, जो कि हम आपके पास पहुंचते रहें। ओके, थैंक यू।